हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे। आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे हम यहाँ पे स्क्रीन पे। तो बच्चों, क्रोमेटोग्राफी या जिसे हिंदी में वर्ण लेखिकी कहते हैं, वो क्या होता है। जब दो प्रवस्थाओं के मध्य साम्य वितरण द्वारा किसी मिश्रण से उसके विभिन्न घटकों को वैयक्तिक रूप से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी कहते हैं। तो बच्चों, इस क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, देखते हैं। तो ताज़ी पालक की पत्तियां या दुब घास की पत्तियां, खरल और मुसल, क्रोमेटोग्राफिक पेपर या वाटमैन नंबर 1, कैपिलरी ट्यूब, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, क्रोमेटोग्राफिक उपकरण या चौड़ी लंबी परख नली, स्प्लिट कार्क आदि सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत ये होता है बच्चों कि जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है या वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर होता है, वो उसकी संरचना कैसे होती है कि वो छिद्रित होता है, पोरस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो कार्बनिक विलायक हम इस क्रोमेटोग्राफिक अपरेटस में रखते हैं, पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन जो है, वो उस पेपर पर तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगता है। जो कार्बनिक विलायक है वो तेज़ी से गति करने लगता है। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की विधि क्या है बच्चों। तो देखेंगे कि ताज़ी पालक की पत्तियां जो हमने लिया था, उसे हम खरल और मुसल में कुछ बूंद एसीटोन डाल करके बहुत ही अच्छी तरह से उसका सत्व या एक्सट्रैक्ट जो है हम निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैसे पालक की ताज़े पत्तियों को खरल और मुसल में रख करके उसे पीसा जा रहा है और उसका सत्व जो है वो निकाला जा रहा है और उसे बहुत ही अच्छी तरह से पीस करके हम उसे फ़िल्टर पेपर की सहायता से हम क्या करते हैं, उसे छान लेते हैं और उस पालक की पत्ती का जो एक्सट्रैक्ट है उसे निकाल लेते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे हमने पालक की पत्तियों को बहुत ही अच्छे से खरल और मुसल में कुछ बूंदे एसीटोन डाल करके हमने पीस लिया है और उसका एक्सट्रैक्ट हमने प्राप्त कर लिया है। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की विधि क्या है बच्चों। तो देखेंगे कि जो क्रोमेटोग्राफिक अपरेटस जो हमने लिया है, यह एक प्रकार का गैस जार है और आप देख रहे हैं कि जार के मुंह में एक ढक्कन लगा हुआ है जिसमें रबर कार्क भी है बीच में और एक कांच की हुक है। और इस जार में लगभग 25 ml पेट्रोलियम ईथर और 3 ml एसीटोन के मिश्रण को विलायक के रूप में डालकर कार्क लगा देते हैं और इसके अंदर के वायु को संतृप्त होने के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे क्या होता है बच्चों कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर या वाटमैन नंबर 1 पेपर की एक लंबी स्ट्रिप को इस प्रकार काटते हैं कि इसे आसानी से गैस जार में लटकाया जा सके। इसके लिए क्या करते हैं हम कि पेपर स्ट्रिप का निचला वाला भाग 1 सेंटीमीटर दूरी से स्केल से लाइन खींच लेते हैं और इसके मध्य भाग में एक डॉट बना देते हैं ताकि क्या कर सके, इस मध्य भाग में हम जो पालक की पत्ती का निष्कर्ष या सत्व या एक्सट्रैक्ट निकाला है उसे माइक्रोपिपेट या कैपिलरी ट्यूब की सहायता से वहाँ पे रखा जा सके। आगे क्या होता है बच्चों कि इस स्ट्रिप को गैस जार के कार्क के हुक से इस प्रकार लटकाते हैं कि स्ट्रिप का जो निचला किनारा है वो जार में रखे हुए विलायक को छूता रहे, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिप पर लगा हुआ स्पाट जो है विलायक में डूबने न पाए।
अब क्या करते हैं, इस उपकरण को कुछ समय तक के लिए समतल आधार पर छोड़ देते हैं और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जार में स्ट्रिप पर वर्णकों की गति ऊपर की ओर हो रही है। और क्या होता है बच्चों, तो हम देखते हैं कि जो हमने पालक की पत्ती का एक्सट्रैक्ट तैयार किया था, जो हम पालक की पत्ती का एक्सट्रैक्ट तैयार किया था, वो जो है जो लोडिंग स्पॉट में हमने लगाया था कैपिलरी ट्यूब की सहायता से, वो उस विलायक के साथ ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। और इस प्रकार हमें क्या दिखाई देता है कि जो पालक की पत्ती है वो उसमें जो वर्णक पाए जाते हैं, जो पिगमेंट पाए जाते हैं, वो देख रहे हैं आप, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, जैंथोफिल और कैरोटीन, 4 वर्णकों में वो अलग हो चुका है। सबसे पहले हमको क्लोरोफिल बी दिखाई देता है, फिर क्लोरोफिल ए, फिर जैंथोफिल और कैरोटीन। तो हम देखते हैं कि इस प्रयोग में ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई देता है। तो बच्चों, अवलोकन करने पर हमें क्या दिखाई देता है कि जैसे ही हमने वाटमैन नंबर 1 पेपर या क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप को जार में विलायक को छूते हुए जैसे ही हम लटकाते हैं, तो विलायक जो है स्ट्रिप के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और स्पॉट पर डाले गए पत्ती के जो निष्कर्ष है, पालक के पत्ती का जो एक्सट्रैक्ट है, उसमें जो उपस्थित वर्णक है, पिगमेंट है, वो विलायक में घुलनशील होते हैं। इसलिए ये वर्णक भी विलायक के साथ स्ट्रिप पर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और जब विलायक स्ट्रिप के ऊपरी भाग तक पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिप को बाहर निकाल लेते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि स्ट्रिप पर क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जो वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, फिर जैंथोफिल और सबसे ऊपर में कैरोटीन जो है, उसके जो निशान जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जो रंग जो हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि रंग के आधार पर ही हम उसे पहचानते हैं। जैसे क्लोरोफिल बी हरे कलर का होता है, क्लोरोफिल ए नीले हरे रंग का होता है, जैंथोफिल पीले रंग का होता है और कैरोटीन नारंगी रंग का होता है। इस प्रकार हम रंगों की सहायता से इनकी पहचान करते हैं। और प्रत्येक जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उसका अपना विशिष्ट आरएफ मान होता है या रिलेटिव फ्लो होता है। और जो आरएफ का मान है वो उसे मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, स्ट्रिप पर वर्णकों तथा विलायकों द्वारा तय की गई दूरी को हम ज्ञात करते हैं। तो आरएफ का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो आरएफ बराबर वर्णक द्वारा पेपर स्ट्रिप पर तय की गई दूरी अपान विलायक द्वारा पेपर स्ट्रिप पर तय की गई दूरी होता है। तो हम इस आरएफ में उसकी वैल्यू को रख देते हैं, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन टेबल पर देख रहे हैं कि क्लोरोफिल बी जो है 3.60 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है स्ट्रिप पर वर्णकों द्वारा तय की गई दूरी। उसी प्रकार स्ट्रिप पर विलायक द्वारा तय की गई दूरी 10 सेंटीमीटर है और आरएफ का मान क्या है, इस प्रकार क्या निकला बच्चों, 0.36। इस प्रकार हम सूत्र की सहायता से क्लोरोफिल ए, जैंथोफिल और कैरोटीन, इन सभी का आरएफ मान मालूम कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में इस प्रयोग का परिणाम क्या निकला। आगे हम देखते हैं कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। तो हम देखते हैं कि स्ट्रिप पर क्लोरोफिल बी की स्थिति सबसे नीचे होती है और जैसे कि हमने उसका आरएफ मान निकाला है, तो इसका रंग जो है हरा होता है और आरएफ मान कितना होता है, 0.36 होता है। इसी प्रकार इसके ठीक ऊपर नीला हरा क्लोरोफिल ए होता है, जिसका आरएफ मान 0.49 होता है और इसके ठीक ऊपर पीले रंग का जैंथोफिल होता है, जिसका आरएफ मान 0.68
दिखाई दे रहा है और सबसे ऊपर में नारंगी रंग का कैरोटीन जिसका RF मान 0.80 होता है। तो इस प्रकार इनकी पहचान इनके रंग और RF मान की सहायता से हम कर लेते हैं। बच्चों, हम देख रहे हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें किस प्रकार के वर्णक जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे लोडिंग स्पॉट के ठीक ऊपर क्लोरोफिल बी होता है जो हरे रंग का होता है। उसके बाद क्लोरोफिल ए होता है जो नीला हरे रंग का दिखाई देता है। फिर जैंथोफिल होता है जो कि पीले रंग का दिखाई देता है। और सबसे ऊपर की ओर कैरोटीनाइड होता है जो संतरे कलर का दिखाई देता है। इस प्रयोग को करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमें? तो सबसे पहले यह सावधानी रखनी चाहिए बच्चों कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर जब हम पालक की पत्ती का निष्कर्ष या सत्व या एक्सट्रैक्ट को कैपिलरी ट्यूब की सहायता से लगाते हैं तो वो इस लोडिंग स्पॉट पे ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर को जार में लटकाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पॉट है वो विलायक में डूब ना जाए। और अगला ये कि जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप है वो जार की दीवार को छूना नहीं चाहिए। और अगला सावधानी ये हो सकता है कि जो क्रोमेटोग्राफिक अपरेटस में उपकरण में हमने पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन लिया है उसका अनुपात सही होना चाहिए। और जो जार है उसके अंदर जो वायु भरा हुआ है वो विलायक के अणुओं द्वारा संतृप्त होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जब प्रयोग की समाप्ति हो जाती है तब हमें जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर को निकाल करके हमें हवा में सुखा लेना चाहिए। और उसके बाद जो वर्णक जो पिगमेंट जो हैं अलग हुए हैं उसे उसके स्थान पर पेंसिल से निशान लगा देना चाहिए। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे इसमें जो वर्णक है जो पिगमेंट है उसका पृथक्करण हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो जो पौधे की जो पत्तियां हैं, अभी हमने पालक की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या देखे हम कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, जैंथोफिल और कैरोटीन जो है पृथक हो रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जब पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो वर्णक जो हैं वो किस प्रकार से पृथक हो रहे हैं। तो सबसे जो लोडिंग स्पॉट है जिस पे हमने पालक की पत्ती का एक्सट्रैक्ट रखा हुआ था वहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले हमको क्लोरोफिल बी दिखाई देता है जिसका रंग हरे कलर का होता है। उसके बाद क्लोरोफिल ए दिखाई देता है जो हल्का हरा नीला होता है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।